Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So, students, today's lecture is about unit number 8, The Wise Villagers, from the Oxford English book. Open the page number 84. In this lesson, we will translate the 5 paragraphs and words meaning. We will learn about words meaning in English and in Urdu, जो आप अपनी नोटबुक्स पर नोट करेंगे. तो वर्ड्स मैं आपको पहले बता देती हूँ जिनके आपने मीनिंग्स ऐड करने हैं. उसके बाद हम इसकी रीडिंग अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. क्यूरियस, ईगर टू नो, शौकीन, यानी तजस्सुस, किसी चीज़ का तजस्सुस होना जिसे हम जानना चाहते हैं उसे बोलते हैं क्यूरियस. फर्टाइल, एरिया ऑफ लैंड, जरखेज़. लुनेटिक्स, पीपल हु आर क्रेजी, पागल. मेथड, सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग, कायदा, यानी कोई रूल, कोई असूल. पेन नाइफ, नाइफ whose blade can be folded, कलम तराश. स्टूपिड, सिली, बेवकूफ़. वाइल्ड फायर, फायर दैट स्प्रेड्स रैपिडली, आतिशगीर, मदा. तो ये आपने वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक्स पर राइट करने हैं. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वाइज विलेजर्स. वाइज मीन्स अक्लमंद, विलेजर्स देहाती यानी गांव के लोग. There was once a large village that lay near a wide river. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा गांव था जो कि दरिया के किनारे था. The land was rich and fertile and the people who lived there were happy and wealthy. कि वहाँ पे जो ज़मीन थी, उस गांव की ज़मीन बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़रखेज़ थी और वहाँ जो लोग रहते थे वो बहुत खुश और दौलतमंद थे. Wealthy means दौलतमंद, wide means खुला, fertile means ज़रखेज़. They had no enemies, उनका कोई दुश्मन नहीं था. And lived peacefully, और वो अमन से रहते थे या पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे. They troubled no one and no one troubled them. वो ना किसी को मुश्किल में डालते थे ना वो किसी को परेशान करते थे. And no one troubled them, और ना ही कोई उनको परेशान करता था. Not very far away from the village there was a town. गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, उसके कुछ करीब ही एक कस्बा था. One day the people of the town held a meeting. एक दिन उस कस्बे के लोगों ने इजलास रखा यानी एक मीटिंग हेल्ड की. They gathered in the marketplace, वो एक चौक में इकट्ठे हुए. To discuss a plan for the new road. उन्होंने एक तरकीब बनाई कि वो एक नई सड़क बनाना चाहते हैं. The road was going to be built between their town and another one. वो सड़क जो वो बनाने जा रहे थे, बनाने का सोच रहे थे, वो उनके कस्बे और एक दूसरे कस्बे के दरमियान थी. About 50 किलोमीटर्स अवे, तकरीबन 50 किलोमीटर तक. A large map of the area was studied. एक स्टडीड यानी कि पढ़ा गया, उसका मुताला किया गया. एक लंबा एक बड़ा मैप, नक्शा बनाया गया, उसका मुताला किया गया. एंड अ रूट वाज सोन वर्कड आउट, और जल्द ही उसके रास्ते पर काम शुरू हो गया. द पीपल डिसाइडेड हाउ मच मनी दे वर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड. अब लोग ये फैसला कर रहे थे कि कितनी उनको मनी, कितना पैसा लगेगा, कितनी रकम उनको चाहिए होगी उस रोड की, उस सड़क की तामीर के लिए. फॉलोइंग दिस मीटिंग, उस मीटिंग को फॉलो करते हुए वर्क बिगेन, काम शुरू हो गया. एंड द न्यूज़ ऑफ द रोड रीच द पीपल इन द विलेज, और उस सड़क की खबर जो है गांव के लोगों तक पहुंच गई. सम ऑफ द विलेजर्स गॉट टुगेदर, कुछ गांव के लोग इकट्ठे हुए. एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर, और कुछ ज़्यादा मतलब मज़ीद जानने के लिए गए. कहाँ गए? When they reached the town, वो कस्बे में पहुँचे जब. They went straight to the office of district officer, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस में गए, सीधे, स्टेट यानी सीधे. एंड लुक्ड एट द मैप, और उन्होंने वहाँ पे वो नक्शा देखा. व्हेन दे रिटर्न होम, जब वो अपने घर वापस आए यानी गांव वापस आए. दे कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द विलेजर्स, उन्होंने देहाती लोगों की यानी गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई, उनको इकट्ठा किया. वन ऑफ द मैन हु हैड सीन द मैप सेड, एक आदमी ने, उनमें से एक आदमी जिसने वो नक्शा देखा था, उसने बोला, फ्रेंड्स, दोस्तों, टुडे सम ऑफ अस सा द मैप ऑफ द न्यू रोड. हम में से कुछ लोगों ने आज नई सड़क, नई जो बनने सड़क जा रही हैं उसका नक्शा देखा है. इट इज़ गोइंग टू पास क्लोज टू अवर विलेज, ये सड़क हमारे गांव के पास से गुजरेगी. इट विल गो थ्रू सम ऑफ आवर बेस्ट फील्ड्स, और इससे हमारे कुछ बेहतरीन खेत जो है उसमें से ये गुजरेगी, तो जाहिर है वो खेत तबाह हो जाएगी. एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और वो तबाह हो जाएंगे. हाउ कैन वी स्टॉप दिस रोड, हम इस सड़क को किस तरह रोक सकते हैं. अब वो सब इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि वो इस सड़क को बनने से रोक सके, क्योंकि उन लोगों के खेत तबाह हो रहे थे बहुत ही बेहतरीन. अब विलेजर्स वर वेरी एंग्री, गांव के लोग बहुत नाराज़ हुए. दे सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे वक्त के लिए मीटिंग में बैठे यानी लंबी बातचीत होती रही. एंड एट द एंड दे थॉट अप अ प्लान, और आखिरकार उन्होंने एक तरकीब बना ली, उन्होंने एक तरकीब सोच ली. अ वीक आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के एक हफ्ते बाद, अ मैन फ्रॉम द टाउन केम टू द विलेज, टाउन से यानी कस्बे से एक आदमी गांव आया. एंड फाउंड
اینڈ فاؤنڈ اے گریٹ کراؤڈ آف پیپل beside دا ریور. اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش تھا لوگوں کا دریا کے پاس یعنی دریا کے ساتھ. دا مین فرام دا ٹاؤن واز کیوریس. جو قصبے سے آدمی آیا تھا وہ بہت شوقین ہوا, یعنی اسے بہت تجسس ہوا یہ دیکھنے کا کہ آخر یہ لوگ یہاں اکٹھے ہو کے دریا کے پاس کیا کر رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس پیج نمبر 84 کی ریڈنگ آج ہم نے لیکچر میں کمپلیٹ کی. اس کے ساتھ جو ہم نے ورڈز میننگ کیے ہیں وہ ہم نے نوٹ بک پر رائٹ کر لینے ہیں. انہیں اچھے سے لرن کرنا ہے, سمجھنا ہے. نیٹو اسکول کے سلوگن کو آپ نے نہیں بھولنا, رکنا نہیں ہے, آگے بڑھتے جانا ہے. اللہ حافظ.